अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसपे उन्होंने बैंक पॉलिसी रेट को 13% से कम करने की खुशखबरी सुना दी और ये भी बताया कि जनवरी में अब तक महंगाई की शरह 4.1% रही। महंगाई में मजीद कमी भी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा, मईशत बेहतर हो रही है मगर चैलेंजेस मौजूद हैं। जनवरी में महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। ताजिर बिरादरी ने मुतालबा किया कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए, जैसा कि भारत में शरह सूद 6.5 और बांग्लादेश में 9% पर है। छोटे बिजनेसेस का गढ़ चीन 3.1% शरह सूद पर कर्ज फराहम कर रहा है। शरह सूद में 1% कमी को ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। कारोबारी हजरात ने शरह सूद में मामूली कमी को चैलेंज से निमटने और तरक्की की सलाहियत उजागर करने के लिए नाकाफी करार दे दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने शरह सूद में 1% कमी को मुस्तरद कर दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बलवानी ने कहा कि शरह सूद में मामूली कमी मौजूदा माशी चैलेंजेस से निमटने और मुल्क की तरक्की की सलाहियत को उजागर करने के लिए नाकाफी है। सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट रेट का जो मामला है, इनको करना चाहिए कम। अगर ये सिंगल डिजिट में नहीं लाए तो यहाँ नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो इनको 8% पे लाना चाहिए था। अगर ये 8% पे लाते तो आज ताजिर बिरादरी और बिजनेस कम्युनिटी के जितने सेक्टर के लोग हैं वो सारे अप्रिशिएट करते हैं। सदर काटी जुनेद नकी ने विफाकी हुकूमत से शरह सूद में मजीद कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जब मईशत बेहतर और महंगाई में कमी हो रही है तो शरह सूद सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। इकोनॉमी जो है वो रिकवरी स्टेज पे है। जब रिकवरी स्टेज पे होती है तो उसको जो है वो खास तौर से बूस्टर्स चाहिए होते हैं खड़ा करने के लिए, न कि ड्रॉप्स। इसको सिंगल डिजिट पर ले आए, अगली पॉलिसी में कोई ड्रास्टिक कोई जो है वो रिडक्शन लाए। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने मॉनेटरी पॉलिसी को मायूस कुन करार दिया। बोले तिजारत और सनत 500 बेसिस पॉइंट्स के माकूल और सिंगल स्ट्रोक कटौती की तवक्को कर रही थी। आतिफ इकराम का मजीद कहना था कि रवा माह के दौरान अफराते ज़र 3 से 4% रहने का इम्कान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रही। इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया, जबकि सोने की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स ने 1,14,000 की नफसियाती हद गंवा दी। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,360 पॉइंट्स कमी से 1,13,520 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में दिन भर 25 अरब रुपए मालियत के 49 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। 97 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 298 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया। 278 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 2,89,100 रुपए का हो गया। जाली खबरें फैलाना अब नहीं होगा आसान। सेनेट कमेटी ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत की और कहा कि इस बिल में कई कमजोरियां हैं, खास तौर पर फेक न्यूज़ की तशरीह वाज़ेह नहीं की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल की हिमायत करते हुए कहा कि वो खुद भी फेक न्यूज़ का शिकार हो चुके हैं। पीका एक्ट के तहत अब झूठी खबरें फैलाने वाले शख्स को 3 बरस कैद या 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को सहाफ़ती तंजीमों ने खत लिख दिया। मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट पर तवज्जो मबसूल कराई। PFUJ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। पीका एक्ट पर सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को खत लिख दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को मकतूब अरसाल किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ और PBA शामिल हैं। खत में कहा गया कि स्टेक होल्डर्स के साथ बामानी मशगूलियत के बगैर उजलत में बिल पर अमल सवालिया निशान है। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा कि कल से आज़ादी सहाफत तहरीक का आगाज होगा। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो मुश्तरका लाया अमल देंगे। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। तीसरे मरहले में APC बुलाएंगे।
हमारी फाइनल कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना, और फिर वो एहतजाजी धरना उस वक्त तक चलेगा जब तक इस काले कानून का खात्मा नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये एहतजाजी तहरीक अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी और कामयाब होगी। सदर PFUJ का मजीद कहना था कि जानते हैं पीका एक्ट से मुतालिक मुतनाज़े बिल मोहसिन नकवी का है। मुतनाज़े तरमीमी बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सिंध में मुबैना करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्शन। शहर की ताजिर बरादरी को मुलाकात की दावत दे दी। बड़े ताजिर और सनतकार कल से फिर बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। सिंध को मरियम नवाज दो, पंजाब के लिए मुराद लो। कल का मजाक आज के संजीदा मुज़ाकरात का रूप धार गया। एहसन इकबाल की मौजूदगी में कराची के ताजिर अतीक मीर के जुमले ने सूबाई सियासत को गरमा दिया। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मौके पर कारोबारी शख्सियत के खिलाफ सियासी पर्चा काट दिया। मुराद अली शाह इस सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं। ताजिर बरादरी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। बात होते होते चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कानों तक पहुंच गई। शहर के ताजिरों को खदशात तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करने के लिए कल दोपहर को बुला लिया। अतीक मीर सूरत हाल भांप गए। कहा गुज़िश्ता रोज का जुमला तो मजाक था। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही। अब सियासी पंडितों को इंतजार है मजाक मजाक में निकली बात पर एक्शन कितना संजीदा होगा। तमाम तकरीबात अपनी जगह। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आर्ट कौंसिल ने 44 मुल्कों से फनकार बुलाकर सॉफ्ट डिप्लोमेसी की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा हमारी वजारत सखावत और खारजा को भी इसी तर्ज पर काम करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने 2008 से लेकर और हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते रहे। जिस तरीके से इन्होंने इस सूबे में, इस मुल्क में आर्ट्स को, फन को, फनकारों को फरोग दिया है, इसकी मिसालें पास में नहीं मिलती। इन्होंने जो इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल किया, 44 मुल्कों से 450 फनकार आए थे। अहमद शाह साहब ले आए 44 मुल्कों को इधर, और अगले साल कह रहे हैं 64 तो हो गए। हम पहले भी सपोर्ट करते रहे, हुकूमत से इंशाल्लाह सपोर्ट करती रहेगी। हमारा आगे जाने का यही रास्ता है कि अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, और हम जो एक बंद सोसाइटी हो गए, प्रकाशंस जो 80 की दहाई में हमारे साथ हुआ था, कि उससे अब आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके, उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। असेंबली के इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से चैन की बांसुरी बजाई जाती है। तालीम हो या सेहत, सिंध में हर शोबे में सूरत हाल काबू में नहीं है। 17 बरस से हुकूमत करने के बावजूद कोशिश करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। हाल पे अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बात करना चाहती है, आप अच्छे काम करें, हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये अभी बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ जो इंटर बोर्ड वाला जो मसला हुआ है रिजल्ट पे, भाई किसने आवाज उठाई? आप मीडिया हजरात तो गवाह है ना। इस असेंबली के फ्लोर पे अगर किसी ने आवाज उठाई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान थी। हुकूमत ने जब कमेटी बनाई तो हमने ही उसको उठ के अप्रिशिएट किया। हम मसले हल करने की तरफ जाना चाहते हैं। खुदारा इनकी नीयतें पता नहीं 17 साल, 2 दिहाइयां हो चुकी है इनकी हुक्मरानी को। डिटाई आ गई है, ना मानना। इस तरह, इस अंदाज से ये सूबा नहीं चल सकता। चंद माह में बिजली कीमतों में नुमाया कमी आएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, लेकिन IMF की वजह से मजबूर हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ तरीके से निजी शोबे के हवाले करेंगे। चंद सरकारी इदारे बंद किए जा रहे हैं ताकि अखराजात कम हो सके। खातर कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के इंडस्ट्री, इस वक्त IMF की मजबूरी है। PI को हम इंशाअल्लाह एंटरप्रेन्योर्स को देंगे शफाफ एक बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए, ताकि PI वही 60 की दिहाई की PI बन जाए
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि PTI से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी जमातों के आपस में राबिते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुल्क को हंगाम व महाजराई की नहीं, मुफाहमत व हम आहंगी की ज़रूरत है। किसी को भी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास दिन 11:15 बजे होगा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीर जवाब देगी। जमात का सामना कर रहे हैं। GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी के ATC जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। दरख्वास्त के खिलाफ प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। कहा, मुकदमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त दरख्वास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। प्रोसिक्यूशन को शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत अपील निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार्स ने शो कॉज नोटिस डिस्चार्ज होने पर अपील वापस लेने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अहम सवालात उठाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जजेस को शफाफ ट्रायल का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। इक़दाम तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर उठाया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इस्तफसार किया कि फैसले के मुताबिक कमेटी के अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं। जजेस को सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा। बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शुकौस जारी कर दी। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं। जो कुछ हो रहा है ये इस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात ना होते। कराची में कत्ल गारत गिरी के वाक़यात में इजाफा हो गया। मौसमियात के करीब फरहान कासिम नामी शख्स को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। साइट एरिया में दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। महमूदाबाद में शादी की तकरीब में आया शख्स नामालूम मुलजिम की फायरिंग से जान से गया। तफसीलात मोहम्मद काशान की रिपोर्ट में। कराची का एक और दिन लहू रंग। शहर कायद में खूरेजी, कत्लो गारत गरी बढ़ गई। सफूरा गोट में महकमा मौसमियात के करीब शहरी की टारगेट किलिंग। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गाड़ी के करीब पहुंचकर असलहा निकाला। डबल कैबिन गाड़ी के करीब खड़े शहरी ने पिस्तौल देखते ही मुलजिम को पकड़ना चाहा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मुलजिम शहरी को सर में गोली मारकर फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त फरहान कासिम के नाम से हुई। साइट एरिया मेट्रोविल के करीब दुकान में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। फजर नामी शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया, जबकि उस्मान अस्पताल में जेर इलाज है। फायरिंग करने वाले मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। महमूदाबाद आजम टाउन में घर में फायरिंग। मुस्कतुल्लाह नामी शख्स जान से गया, ज़बीहुल्लाह जख्मी हो गया। मकतूल खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी था। कराची में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को घर में सोते हुए निशाना बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत शहर शहर गांव यकसा सफाई प्रोग्राम का आगाज। सेवो वेस्ट बस्टर कंपनी जिला लिया की 2 तहसीलों में सफाई करेगी। मज़ीद जान लेते हैं खिज़र हबीब बलोच की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के मिशन में डाइवो कंपनी पेश। डाइवो कंपनी की जानिब से लिया में 1 टाइम सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने सकाफती झूमर और शहर को साफ रखने के लिए टैब्लो पेश किया। इस प्रोग्राम के या हमारी मैडम साहिबा के संजीदगी का अंदाजा आप इससे लगा लें। जितने भी बड़े इनिशिएटिव हैं वो सबसे मेगा प्रोजेक्ट इसमें सफाई वाले उसमें दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक शहर और देहात में यकसां सफाई का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। हम विद इन अ मंथ जो बहुत पुराने ढेर हैं पूरी तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों के अंदर, वो हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद साथ ही हम रेगुलर ऑपरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। यकसां सफाई से बढ़ती माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा, जिससे बीमारियों में कमी आएगी।
खबरें खेल के मैदान से। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त दे दी है। वेस्ट इंडीज़ ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। मेहमान टीम की कामयाबी के बायस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन का खेल। पाकिस्तान को 178 रन थे दरकार, 6 विकेटें बाकी थीं। मोहम सी उम्मीद थी कि रिजवान, सलमान आगा और सऊद शकील डूबती नैया को बचा लेंगे, पाकिस्तान को मैच जितवा देंगे। दिन का खेल शुरू हुआ। मुल्की क्रिकेट फैंस के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी। काम तजर्बाकार और गैर मारूफ बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग के बड़े बड़े नाम हो गए नाकाम। सऊद ने सबसे पहले महाज़े जंग से राह फरार इख्तियार की। नाइट वॉचमैन काशिफ अली भी अपने नायब कप्तान के पीछे पीछे चल दिए। 39 रन के शराकत के बाद सलमान आगा के आसाब भी शल हुए। मजीद 7 रन के इजाफे से रिजवान का भी चल चलाव हो गया। थोड़ी बहुत देर रस्मी कार्रवाई में लगी, बाकी 2 विकेटों का भी जल्द सफाया हो गया। पाकिस्तान टीम 133 रन पर ढेर हुई और वेस्ट इंडियन टीम फातेह करार पाई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pollnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।